नमस्कार और जय महाराष्ट्र। आज जब इतिहास बनने जा रहा है, 50% इस देश की आबादी है महिला और वो लाडकी बहन को न्याय मिल रहा है नारी शक्ति वंदन को लेके। हम धन्यवाद देना चाहते हैं शिवसेना के तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे। एकनाथ जी शिंदे ने हमेशा माना है कि लाडकी बहन को एक संधि मिले, शिक्षा मिले, सुरक्षा मिले, आत्मनिर्भर हो, और ये प्रयास चालू हुआ है 2024 से। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं विमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेके 33% आरक्षण, ये आरक्षण का मतलब क्या है? सर्वप्रथम ये स्लाइड मैं सबको दिखाना चाहती हूँ। 27 साल ये प्रयास रहा है। 1996 में जब बिल पहली बार आया, लैप्स हुआ। 1998 से 2003 4 बार रीइंट्रोड्यूस हुआ, फेल हुआ। 2010 में राज्यसभा तक पहुंचा, लेकिन लोकसभा तक कभी नहीं पहुंचा। 2023 दोनों हाउस में साइन हुआ एक लॉ। 2026 में एक राजनीतिक इच्छा शक्ति के वजह से ये बिल पारित हो रहा है और 2029 इज द गोल्डन ईयर फॉर ऑल विमेन, क्योंकि नारी शक्ति वंदन लागू किया जाएगा। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने ये पत्र लिखा है। ये पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री को शिवसेना के तरफ से क्या कहता है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ हमारी भूमिका स्पष्ट है। नारी शक्ति वंदन, ये 33% आरक्षण भारत के प्रजातंत्र के लिए लाखों महिला, लाखों बहनों को एक मौका देता है। हम मौका चाहते हैं, हम हमदर्दी नहीं चाहते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, एक संकल्प है। और जब हम मातृशक्ति और छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहेब ठाकरे जी को याद करते हैं, कैसे याद करते हैं? याद करते हैं जब कोंकण के गांव में उस महिला को न्याय मिले, जब ट्राइबल बेल्ट में गढ़चिरौली में उस महिला को विकसित भारत के स्वप्न में एक मौका मिले। शिवसेना और आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दीघे साहब और हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे साहब हमेशा मानते हैं जस्टिस, इक्वालिटी, हिंदुत्व और इसके साथ साथ महिलाओं के लिए सम्मान। आज जब नारी शक्ति वंदन की बात होती है, हमें ये भी जानना जरूरी है कि हाल ही में सिर्फ 13 से 14% महिला सांसद है। आप 1950s की बात कीजिए तो सिर्फ 22 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे। आज जब आप 2026 की बात करें तो 74, 78, 82 ये है फ्लक्चुएशन रेंज, 13 से 14%। और जब नारी शक्ति वंदन लागू होता है तो 181 सीट्स पे महिला लड़ेगी, 273 सीट्स पे विमेन्स रिजर्वेशन, और जब 816 सीट्स लोकसभा में आपको लड़ने मिलता है, ये सही में न्याय है। तो हम अभिनंदन देना चाहते हैं इस पुरुष प्रधान मानसिकता में उस पुरुष को जिन्होंने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई। बहुत सारे लोगों ने चर्चा किया है कि ये सेंसस को लेके सवाल, प्रश्न चिन्ह, कैसे होगा, कैसा होगा डिलिमिटेशन, क्या होगा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को। मैं इन सभी लोगों को 2-3 तथ्य बोलना चाहती हूँ। सर्वप्रथम 33% आरक्षण में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं और डीलिमिटेशन के एक्सरसाइज के बाद रिजर्वेशन का जो प्रोसेस है वो 15 साल तक रहेगा। विपक्ष को ये समझना जरूरी है कि हाल ही में जो 82 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, तो ये प्रयास के बाद 181 विमेन एमपीज। आज जब हम चर्चा करते हैं स्टेट असेंबलीज की, तो सिर्फ 9 से 10% है। आपको यकीन नहीं होगा जब मैं ये आंकड़े आपके सामने पेश करूं कि सबसे ज्यादा विमेन्स रिप्रेजेंटेशन है तो छत्तीसगढ़ में 18% और सबसे कम है तो मिजोरम में 0%। ये एक्सरसाइज जो सेंसस और डीलिमिटेशन का है, उसके बाद
जो न्याय मिलेगा वो महिलाओं को, ये लागू होगा 2029 से। पंचायत राज को लेके 14 लाख महिला को मौका मिला है, लेकिन हाल ही में जब आप देखेंगे तो कई जगह 50% भी महिला राज कर रही है। जब एजुकेशन, हेल्थ केयर, सर्विसेज फॉर वुमेन की बात की जाती है तो वो पॉलिसी चेंजेस से बनती है। हमें सिर्फ आवाज नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए जहां हम निर्णय ले सकें, और ये हक आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने दिया है। मैं आप सबको ये भी कहना चाहती हूँ कि कल शिवसेना एक डेलीगेशन लेके दिल्ली जा रहा है। हमारे जितने भी सांसद हैं उनके एक एक एरिया से 10 महिलाओं को चुनेंगे। ये 10 जो महिला है वो साधारण महिला, कोई घर में काम करता है, कोई बचत कर चलाता है, कोई एक गृहिणी है, कोई एक लाड़की बहन जिन्होंने घर में शिंदे जी ने जब 2024 में ये संधि दिया सबको, तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो घर से एक मेहंदी क्लास या ट्यूशन क्लास चलाना चाहती हैं। तो औरंगाबाद, बुल्ढाना, कोल्हापुर, कल्याण, मावल, मुंबई उत्तर पश्चिम और ठाणे, नरेश मस्के जी के यहाँ से, रविंद्र वाइकर जी के यहाँ से, अप्पा बारने जी के यहाँ से, श्रीकांत जी शिंदे के यहाँ से, धैर्यशील माने के यहाँ से, प्रताप राव जाधव के यहाँ से और भूमरे जी के यहाँ से, उनके साधारण से साधारण जो महिला आकांक्षा अपेक्षा के साथ नारी शक्ति वंदन को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहती है, शिवसेना इन सभी को मौका देगी दिल्ली में। हाल ही में लोगों ने चर्चा किया कि इतनी जल्दबाज क्यों। अरे 27 साल हम रुके हैं, 27 साल कुछ कम समय है क्या? 2024 में जब प्रधानमंत्री ने कहा कि 2029 में देश की महिला लड़ेगी, वो लड़ के जीत के आएगी, तो क्यों रुकना है हमें 2034 के लिए? बहुत सारे योजना है जो नेतृत्व से होता है, और हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने महिलाओं को इतना रिप्रेजेंटेशन के साथ देखा कि पंचायत में भी ऑलमोस्ट 50% जहां महिला वहां बैठ के राज कर रही है। ये लोकल बॉडीज में भारत को फ्रांस, यूके, जर्मनी, जापान से आगे रखता है। और जो 20 प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, उस 20 प्रदेश में आज हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र नंबर 1 रहे महिलाओं को सशक्त करने के लिए। ये की डिसीजन से क्या होगा? पॉलिसी प्रायोरिटीज, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, गवर्नेंस, सोशल लेजिस्लेशन और पॉलिटिकल कल्चर। ये रिप्रेजेंटेशन से सही में भारत तो विकसित हो ही रहा है, लेकिन जब हम विकसित हो रहे हैं हमें ये भी जवाब देना है कि हमने आगे जितनी पीढ़ी है हमने क्या किया। महाराष्ट्र का सिर्फ संक्षेप में आपको 2-3 पॉइंट्स बताना चाहती हूँ कि एकनाथ शिंदे जी ने 3-4 निर्णय लिए जहां महिलाओं को परिवर्तन आया ही है। एसटी बस का कंसेशन देखें तो 50% फेयर डिस्काउंट, स्टेट बसेस, मदर नेम पॉलिसी। ये मैंडेटरी है कि आप माँ का नाम इंक्लूड कीजिए जहां कोई बेटा हो या बेटी, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स महाराष्ट्र में हर जगह। लेक लाड़की स्कीम जहां फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया 1 लाख एलिजिबल गर्ल्स के लिए, जिनका 18 फेज में इंस्टॉलमेंट मिला है। हायर एजुकेशन के लिए 100% ट्यूशन वेवर जहां इकोनॉमिकली वीक बच्चे हैं। लखपति दीदी स्कीम जहां इंटरेस्ट फ्री लोन्स 1 लाख से 5 लाख टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी's इनिशिएटिव। और अन्नपूर्णा स्कीम जहां फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर्स 52 लाख गरीब परिवारों को, और माजी लाड़की बहन योजना जो अपरंपार है जहां 1500 रुपए मिलते हैं उन लड़कियां को जो 20-21 साल से 60 साल तक हैं। आपने हमेशा हमारा साथ दिया है, मीडिया को अभिनंदन देते हैं, और हमें उम्मीद है कि नारी शक्ति वंदन के इम्प्लीमेंटेशन के वक्त
जो योगदान होगा केंद्र में वो महाराष्ट्र में स्टेट असेंबली में भी होगा। ये जो 15 साल का जो रिजर्वेशन है, जहां हर 15 साल चेंजेस होंगे, ये ओरिजिनल एक्ट जो सेंसस का लेके 2011 का जो 2029 के इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न उठाया, इसलिए मैं आपको संक्षेप में 2 पॉइंट्स कहना चाहती हूँ। ओरिजिनल लॉ जो था वहां विमेन्स रिजर्वेशन वाज लिंक्ड टू न्यू सेंसस डिलिमिटेशन, which meant that waiting till 2026 for census may take place, so you will have to wait till 2034. To fast track it, the Prime Minister has shown the political will that the centre is now going to propose to bypass the new census and use 2011 census data. And here's how it works. No waiting for any government plans to amend the act, but to delink reservation from the census. यानी कि delimitation का जो 2011 redrawing constituency boundaries based on population, normally this happens after the census and the representation is proportional. But the new proposal is to make sure that we use the data of 2011 so that women can fight in 2029. हाल ही में जो लोकसभा के 543 सीट्स है, अब 816। इसका मतलब है 273 सीट्स है जो सिर्फ महिला पॉपुलेशन के लिए। और इसके साथ साथ जब ये सब खत्म होता है, कैबिनेट ने जो बिल पारित किया अप्रैल 8 को, वहां पहला एक्ट है टू डीलिंक इट फ्रॉम सेंसस एंड पार्लियामेंट इज सेट टू डिस्कस on 16th, 17th, 18th of April. Shiv Sena is proud to be a part of supporting the Honorable Government and the Prime Minister for Nari Shakti Bandhan. This reservation also takes care of sub-castes, sub-reservations for scheduled castes, scheduled tribes, and that means more people participating, whether it's women's safety, security, healthcare, education or employment. And the bill is aimed to make sure that every part of India is part of this great process of democracy. अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, हमेशा हमने सुना है कि महिला तो राजनीति में है, टेबल है वहाँ आप बैठे हो वाज पे। खैर, अब वक्त आ गया है कि वो वाज सेंटर टेबल पे आएगी, वो महिला सेंटर टेबल पे डिस्कस करके डिसीजन मेकिंग में भागीदार रहेगी। तो गए वो दिन जहां हम कोई बेचारी लाचार, गए वो दिन जहां हमदर्दी जताना है, गए वो दिन जहां टोकन्स के रूप में एक आध टिकट यहाँ दिया, एक आध टिकट वहाँ दिया। 33% आरक्षण और नारी शक्ति बंधन से हर एक महिला वो आकांक्षा अपेक्षा कर सकती है कि वो जाके राज करेगी केंद्र में, प्रदेश में और पंचायत में। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे नेता लाडके एकनाथ शिंदे साहब को, क्योंकि 2024 से उन्होंने शुरुआत किया लाड़की बहन योजना को लेके, हर एक महिला को सशक्त किया, शिक्षित किया, आत्मनिर्भर किया। और उसी दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो योजना किया है, जनधन योजना हो तो महिला को फायदा, मुद्रा बैंकिंग हो तो महिला को फायदा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हो तो वहाँ महिलाओं को फायदा, घर की बात हो वहाँ नाम महिला का। तो आज उस दृष्टि से हम धन्यवाद देते हैं। और मैं अंत में ये कहूँगी, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। टुडे बिहाइंड ऑल द सक्सेसफुल sisters and mothers of India, of a विकसित भारत, are all the supportive men. तो धन्यवाद आप सबको। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हो शॉर्ट जे तुम्ही एक
ओके. नारी शक्ती वंदन हे अपरंपार आहे आणि गरजचे आहे. सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी साहेबांनी जे राजनैतिक इच्छाशक्ती दाखवलं त्याच घेऊन आमचे नेता आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेबांनी एक पत्र लिहिलेले आहे. ते पत्रामध्ये त्यांनी अभिनंदन दिलं आदरणीय प्रधानमंत्री साहेबांना. आणि जेव्हा आम्ही म्हणतात बेटी बचाओ बेटी पढाओ हे फक्त एक स्लोगन नाही, एक संकल्प आहे. हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेब आणि आमचे नेता आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेबांनी 2024 मध्ये जेव्हा आम्ही लाडकी बहीण योजना घेऊन आले त्याचं एकच सोच होते की महिलांना शिक्षित सुरक्षित आत्मनिर्भर करायचं आहे आणि तेच घेऊन आम्ही पुढे चालले. आज 2029 मध्ये तुम्ही बघितलं तर नारी शक्ती वंदनसाठी एक चर्चा चालू आहे दिल्लीमध्ये. शिवसेनाचे नेत्री जे ग्रामीण क्षेत्रामध्ये आहे ते सगळं येणार दिल्लीला. आम्ही बघणार ऐकणार हे चर्चा पार्लमेंटमध्ये. आणि आता तुम्ही बघितलं तर पार्लमेंटमध्ये 13 ते 14% महिला आहे. म्हणजे तुम्ही नंबर्स बघितलं तर 74 to 82 to 84 ह्याच्या आधी महिलांना संधीच नाही भेटलं. आणि हे नारी शक्ती वंदनचं नंतर जेव्हा पार्लमेंटमध्ये 516 सीट्स जेव्हा पार्लमेंटमध्ये 816 सीट्स तिथे 273 सीट्सवरती महिला लढणार, जिंकणार आणि नेतृत्व करणार. मला वाटते की आम्ही प्रदेशच्या बघितलं तर आता 390 MLAs आहे पूर्ण देशमध्ये आणि ते संख्या पण 33% वरती जाईल. पंचायत राजचं बघितलं तर 14 लाख महिला आहे. त्यांनी जे काम केलं महिलांसाठी, हेल्थ केअर असो, एज्युकेशन असो, प्रेग्नन्सी असो, ते एक एक्झाम्पल आहे. आणि तेच एक्झाम्पल आम्हाला पाहिजे केंद्रामध्ये, प्रदेशमध्ये आणि पंचायत राजमध्ये. आम्ही धन्यवाद देते आमचे लाडके नेते आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांना, कारण त्यांनी आम्हाला हे संधी दिलं की आम्ही पण दिल्लीला जाऊ, ऐकू आणि भाग घेऊ हे नारी शक्ती वंदनला घेऊन. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नारी शक्ती वंदन करताय, सगळ्या महिलांना घेऊन दिल्लीला जाणार, पण अमरावतीच्या परतवाड्यामध्ये 180 महिलांचं लैंगिक शोषण होते, 360 व्हिडिओ जे व्हायरल होते. या गोष्टींमध्ये महिलांना घेऊन तिथे जाऊन तडाखा द्यावा असं तुम्हाला वाटत नाही का? की 100% आम्ही दिल्लीमध्ये NCWची अध्यक्ष विजयाताई रहाटकरला पण भेटणार. आणि जे झालं अमरावतीमध्ये निंदाजनक आहे. कोण आहे हे मोहम्मद आणि कुठे आले हे 380 व्हिडिओज? कोण आहे हे मायनर्स ज्यांना त्यांना ताब्यात घेतलं, पुण्याला घेऊन चालले, दिल्लीला मुंबईला घेऊन चालले, त्यांचे ब्लॅकमेलिंग करून व्हिडिओज घेतलं. बघा, हे आहे महायुतीचा नेतृत्वामध्ये न्याय नक्कीच भेटणार. अमरावती असो किंवा महाराष्ट्रामध्ये गडचिरोली किंवा कोकण, तिथे महिलांना सुरक्षित ठेवायला हेच आहे लक्ष आमचे नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांचं. जरब नाहीये, कुठे भीती नाहीये, सातत्याने अशा घटना क्रमाने समोर येत आहेत. नाशिक असो, पुणे असो, मुंबई असो, आता अमरावती शहर, भीती नाहीये महायुती सरकारची, जरब नाहीये की कंट्रोल नाही. बघा, लोकांना भीती आहे आणि नक्की हे मोहम्मद म्हणून जे आहे आणि त्यांच्या सोबत जे 7 लोक होते त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांना शिक्षाची गरज आहे. हे महाराष्ट्र आहे जिथे आम्ही मातृशक्तीचा सन्मान करतात. हे महाराष्ट्र आहे जिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी नेहमीच महिलांना संधी दिलं आणि त्यांना सुरक्षित ठेवलं. आणि हे आहे ते महाराष्ट्र जितकी लाडकी बहीण आहे तिथे एकनाथ शिंदे साहेब उभं आहे. तर अमरावतीमध्ये असो किंवा नाशिकमध्ये नक्कीच न्याय भेटतील आणि त्यासाठी आम्ही संघर्ष करू. बघा, सक्षमीकरणाची गोष्ट करतो आणि 180 महिलांचं लैंगिक शोषण होतं आणि आपण दिल्लीला जायच्या गप्पा मारतोय. हे थेट जाणं गरजेचं वाटत नाही का तुम्हाला? हे गप्पा नाही. 180 जे महिलांसोबत हे शोषण झालं त्यांना न्याय नक्कीच भेटणार.
परंतु नारी शक्ती वंदन मध्ये आम्हाला ते आवाज देतील, आम्हाला डिसिजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग मध्ये जे आम्हाला त्यांना ताब्यात घ्यायचं आहे त्यासाठी जे संघर्ष करायचं आहे ते राष्ट्रीय स्तरावरती करायचं आणि ते राष्ट्रावरती आम्ही करणार. केंद्रनी सांगितलं की NCW पण विल टेक कॉग्निझन्स ऑफ व्हॉट हॅज हॅपन्ड इन अमरावती. अंजली दमाने आरोप केलेले आहेत शिंदे मुलीचे का अजित पवार यांच्या घराबाहेर खानामध्ये झाली तेव्हा खरा ठाणे वेस्टला होते एका रेस्टॉरंटमध्ये आणि ते कनेक्ट करतायत. अंजली दमनिया मॅडमचे सॉसेस काय आहे मला माहिती नाही, परंतु मला फक्त हे सांगायचं आहे की SIT चौकशी करते आणि करणार आणि त्या परिप्रेक्ष्यामध्ये तुम्ही बघितलं तर लेट द फॅक्ट्स कम आउट इन द पब्लिक डोमेन. तुमच्याबद्दल मला जास्त टिप्पणी नाही करायचं आहे, पण तुमचे जे सॉसेस आहे ते पण उजागर करा. सर वेगळा प्रश्न लगातार ड्रग्स रॅकेट बाहेर येत आहे. जसं गोरेगावची पार्टी असेल, टेस्टूची त्याच्यानंतर टेस्टूची घटना असेल, अनेक एका घरामध्ये 300 करोड ते 30 करोड ड्रग्स हाऊसमध्ये तसं बघतो ड्रग्स प्रकरण मोठ्या प्रमाणात बाहेर येतं. आमचे नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी 2दा सांगितलं की ड्रग्जला घेऊन महाराष्ट्र सरकार आणि महायुतीचे नेतृत्व कटिबद्ध आहे आणि आम्ही बघणार नाही, चौकशी करणार नाही. आम्ही डायरेक्ट कोर्ट ऑफ लॉ मध्ये फास्ट ट्रॅक मध्ये जे हँडलर्स आहेत त्यांना आम्ही सजा देऊ. जे झालं गोरेगावमध्ये कोणाचं घरी असो किंवा कोण क्लब, आता हे समजा की महायुती फक्त बघणार नाही. ऍक्शन स्पीक लाउडर दॅन वर्ड्स. दिस इज अ कमिटमेंट फ्रॉम शिवसेना. महाविकास आघाडीचे डेव्हलपमेंट असेल, उद्धव ठाकरे जे शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष आदित्य ठाकरे होऊ शकतात, नेतृत्व तरुणांच्या हाती दिलं जाऊ शकतं. हे तरुण नेत्यामुळे कशाकडे बघता आदित्यकडे जावं का नेतृत्व? बघा, उबाटा सेनानी जे निर्णय घेतलं ते त्यांना माहिती आहे की कशासाठी आणि कोणासाठी. आमच्या पक्षमध्ये एकदम क्लिअर आहे. आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी नेहमीच सांगितलं जे कार्यकर्ता काम करणार त्यांनाच पुढे जाऊन त्यांना संधी भेटणार आणि ते आहे आमचं विचारधारा. दुसऱ्या पार्टीमध्ये कदाचित विचारधारा आहे सरनेमला घेऊन आम्ही पुढे जाऊ, त्यांचं एक व्यक्तिगत रायमत असू शकतो.